क्या आपका सैप बैलेंस कभी प्लस में और कभी माइनस में मिलता है? सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लाल बिल्डिंग। हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल लाल बिल्डिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैप बैलेंस के इश्यूज के बारे में। इट मींस हम बात करेंगे कि सैप का बैलेंस कभी एक्चुअल बैलेंस से प्लस में चला जाता है और कभी माइनस में चला जाता है, या कई बार हम देखते हैं कि जैसे आज का क्लोजिंग बैलेंस दैट इज ओके, बट नेक्स्ट मॉर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारे आज के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल नहीं होता, जो कि गलत है। तो इस तरह की समस्याओं को या ऐसे इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए हमें जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी हमारा बैलेंस प्लस में है तो वो प्लस में क्यों है, या माइनस में है तो माइनस में क्यों चला गया है। इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए फॉलो मी। सबसे पहले तो हम ये कंसेप्ट क्लियर करें कि किन एंट्रीज को पीओएस यानी कि पोज में डालना होता है और किन एंट्रीज को डीओपी में डालना होता है। तो हम बता दें कि जो ट्रांजेक्शन्स काउंटर पे होती है यानी कि जो ट्रांजेक्शन काउंटर पे करता है उनको पोज में डालना होता है, और जो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट ट्रेजरी से होती है उनको डीओपी में डालना होता है। फॉर एग्जांपल हम अपना पीएलआई है वो काउंटर से जमा करते हैं तो उनको काउंटर पे डिपॉजिट करना है, मीन्स उनको पीओएस में डिपॉजिट करना है या पीओएस में एंट्री डालनी है यानी कि 11 नंबर में। और जिन ट्रांजैक्शंस को लाइक हम ट्रेजरी में करते हैं कि कोई हमने पेमेंट दी है, एफएससी का चार्जेस दिया है, स्वीपर चार्जेस दिया है, ये काम ट्रेजरी का है, तो इन एंट्रीज को हम डीओपी में डालते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सैप में जाएंगे और ZFPL3N कमांड चलाएंगे और उसमें 4867100010 यानी कि डीओपी का जीएल डालेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद ये स्क्रीन आती है, इसे हम ध्यान से देखेंगे और देखेंगे पहली लाइन में लिखा हुआ है कैश इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कैश इन ट्रांजिट है जो कैश हम एचओ को भेजते हैं या एचओ से मंगवाते हैं, ये इस लाइन में दिखाता है। और ये देखो पेमेंट साइड में दिखा रहा है, इसका मतलब ये कैश जो है एचओ को भेजा गया है। उसके अदर लाइन में है अदर मिसलेनियस के साथ में लिखा हुआ है 20 रुपये, और उसके नीचे CGST और SGST 2-2 रुपये आ रहा है। इसका मतलब ये चेकबुक का अमाउंट लिया है। और अगर हमें देखना है कि इसमें क्या क्या रिमार्क और ये सब था, तो उसके लिए हम इसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से उठाएंगे और FB03 में जाके चेक कर लेंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे, तो मैं उसकी वीडियो भी एक बना दूंगा। उसके बाद नीचे आ रखा है पोज बैक ऑफिस। पोज बैक ऑफिस में इसमें वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो हम बैक ऑफिस से काउंटर को कैश सप्लाई करते हैं और काउंटर हमें यानी कि आप बैक ऑफिस को बैलेंस ट्रांसफ़र करता है। इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ों की दिखाया गया है क्योंकि ये एक छोटे ऑफिस का अकाउंट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक ऑफिस का पोज चेक किया है जिसमें जीएल कोड होता है 4867100011। तो इसमें हम देखेंगे पहली लाइन में लिखा हुआ है सब कुछ सर्विस स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन स्पीड पोस्ट पे। ये एंट्री होती है MPCM का अमाउंट, यानी कि जो हमने की वीडियो बनाई थी कि राउंड ऑफ करने के बाद जो अमाउंट आता है वो ये होता है। उसके बाद नीचे DOP कैश वही 3 एंट्री हैं जो हमने काउंटर पे अमाउंट दिया था और काउंटर ने बैक ऑफिस को सप्लाई किया था। इसके बाद नीचे 4 एंट्री हैं RSAO करके, जो है ये CBS की ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें 4 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, 2 पेमेंट साइड में, 2 रिसिप्ट साइड में। दो ट्रांजेक्शन ऐसे होती है जिनका अमाउंट सेम होता है, जो रिसिप्ट साइड और एक में होती है और एक पेमेंट साइड में होती है। लेकिन जो रिमेनिंग 2 है, एक रिसिप्ट साइड में एक पेमेंट साइड में, उनका अमाउंट जो है अलग अलग होता है। इनको एक दूसरे में से माइनस करके देख लो। अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा है और पेमेंट साइड कम है तो रिसिप्ट वाले में से पेमेंट के घटा दोगे, तो आपने सेविंग की जो भी काउंटर पे ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो सेविंग में डिपॉजिट, सुकन्या डिपॉजिट, MIS पेमेंट, इन सब को जोड़ के जो आपस में घटाओगे तो वही डिफरेंस आएगा जो यहाँ पे आता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा सेविंग ट्रांजैक्शंस सही हैं या नहीं। और अगर पेमेंट का ज़्यादा है और रिसीविंग का कम है तो पेमेंट वाले में से रिसीविंग के साथ घटा दो। उसी तरह से आप अपने मैनुअल में भी सेविंग की जो पेमेंट्स हुई हैं सेविंग काउंटर की, उसमें से जो डिपॉजिट्स का पार्ट है उसको माइनस कर देंगे तो वो सेम आ जाएगा। और ध्यान रखें काउंटर पार्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस है ऑलवेज शुड बी 0। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आज हमने ज़्यादा स्लाइड्स नहीं ली हैं तो इनको समझने के लिए 1-2 स्लाइड हैं, ये देखें।
इसमें आप देख सकते हैं ऊपर DED: ऑफ सर्विस स्टैम्प एफिक्स्ड ऑन स्पीड पोस्ट, और जो नीचे वाला लाइन है सेकंड लाइन, पोस्टेज स्टैम्प एफिक्स्ड ऑन स्पीड पोस्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका MPCM का टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हम शिफ्ट एंड रिपोर्ट में देखते हैं। उसके बाद DOP कैश की 2 एंट्रीज हैं, ये वही अमाउंट है जैसे देख सकते हैं आप, ₹1 काउंटर पे सप्लाई किया गया है और 1,75,423 रुपये ये बैलेंस ट्रांसफ़र किया गया है ऑपरेटर के द्वारा। उसके बाद RSAO की 4 एंट्रीज हैं, वही लास्ट जो हमने स्लाइड में बताया था फिनेकल ट्रांजेक्शन्स की। उसके बाद PLI को यहाँ पे एंटर किया गया है उसकी डिटेल्स को, तो PLI, CGST, SGST, लेट फ़ी एंड उसकी जो है रिबेट को भी यहाँ एंट्री की गई है। ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पोज काउंटर मस्ट बी 0। लास्ट स्लाइड, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर दिखाया गया है कैश इन ट्रांजिट, यानी कि ये वो कैश है जो HO को भेजा गया है क्योंकि ये पेमेंट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद अदर मिसलेनियस में दिखाया गया है ₹20, ₹2, ये वही है अपना चेकबुक का चार्जेस। उसके बाद अकाउंट ट्रांसफ़र फ़ी ली गई है ₹100 और उसके ऊपर CGST और SGST 9 रुपये लिया गया है। उसके बाद फिर मिसलेनियस है, दूसरी चेकबुक का चार्जेस काटा गया है। फिर पोज बैक ऑफिस कैश, जैसे देख सकते हैं आप ₹1 भेजा था जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, और 1,75,423 रुपये ये बैक ऑफिस में रिसीव हुए हैं। फिर अदर बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक अपडेट 150 रुपये, ये आपका आधार कार्ड अपडेशन की फ़ीस है। तो इस तरह से हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेली काउंट जनरेटेड बाय कमांड ZFR_day_new is sum of POS and DOP of today, and opening balance in daily count is closing balance of DOP of previous day, यानी कि जो हम ZFBL3N में DOP का देखते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होता है। थैंक यू।